नमस्ते श्याम जी, क्या हाल है। नमस्कार मिलिंद जी। क्या हाल चाल। बस ठीक ठाक। हमारे यहाँ अमेरिका में अभी ठंड है और हमारे यहाँ बारिश भी हो रही ठंड है है। सर। और हवा हवा बहुत खराब है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल कान देखिए टोपी जी, कान टोपी लगा के बैठा हुआ हूँ। 60+ वालों आदमियों को सबको सावधान रहना चाहिए। जी अपने परिवार में या अपने फैमिली के या अपने मित्रों को परेशान नहीं करना चाहिए कि वो हमारा हालचाल पूछने आए कि भाई जी, जुकाम कैसे हो गया, बुखार कैसे हो गया, सिर में दर्द। अपने खुद का अपने आप को एक बचत लेके चलना चाहिए। सही बात है, और सही बात है। समय से पहले गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और बल्कि थोड़ा बाद में भी पहनने चाहिए, सही बात क्योंकि ठंड लग जाती है। मतलब ठंड एक ऐसी चीज है जो इंसान को परेशान करती करती है। है, तो बिल्कुल सही बात है। आपके यहाँ क्या चल रहा है अमेरिका में? अमेरिका में तो अभी वही मैंने कहा हंगामा चल रहा है कि जो ट्विटर ने जो आग लगा के रखी हुई है वो सभी जगह हम्म। फैल रही है। और हर रोज नई नई चीजें बाहर निकल रही है उसके अंदर से। लेकिन जो मेन मीडिया है वो चुपचाप बैठा हुआ है उसके बारे में। और ये सबसे अमेरिका की सबसे बड़ी बात यही है कि मेन मीडिया और अमेरिके का डीप स्टेट जिसको कहते हैं, कि जो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं अमेरिका के स्टेट जो चलाते हैं, पूरी दुनिया जो चलाते हैं, वो लोग सब मिले जुले हैं। ये बात अब पूरी लोगों के सामने आ गई है। ये बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और वो डीप स्टेट, ये मिलके ये पूरा तमाशा चला रहे हैं। ये बात अब खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने आ गई है। बहुत बड़ी चीज अमेरिका में हो रही है। मीडिया तो खैर हमारे यहाँ भी बहुत से मामलों में चुप रहता है। नहीं, अब देखिए अमेरिका जैसे देश के अंदर इतनी बड़ी चीज, और ये इतनी बड़ी चीज बाहर निकल के आ रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और एफबीआई के लोग पूरा ये कैंपेन चला रहे थे और कह क्या रहे थे कि रशिया और चाइना का इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ के इलेक्शन में। लेकिन ये खुद इंटरफेरेंस कर रहे थे। एफबीआई के लोग खुद बाइडेन को जिताने की कोशिश कर रहे थे पूरी तरह से। ये पूरी खुल के बाहर निकल के आ रही है चीजें, और ये इतनी बड़ी चीजें हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये इतना बड़ा। और उसको छापा भी नहीं जा रहा है मेन मीडिया में। आप देख रहे हैं कि वाटरगेट जैसा स्कैंडल, ये मतलब 10,000 वाटरगेट इतना बड़ा स्कैंडल है, लेकिन एक भी न्यूज़पेपर में नहीं छप के आ रहा है। इतनी कमाल की बात है। मतलब ये अमेरिका अमेरिका अब, जैसे वो लोग कहते थे ना कि थर्ड वर्ल्ड देशों में क्या होता है कि कैसे रूलर होते हैं, करप्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अमेरिका अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी गया गुजरा हो गया है। और ये तो वहां की बात दूसरे लेवल के ऊपर। आज जाके उसने क्या किया कि अफ्रीका के कुछ 15-20 देशों के लोगों को बुला लिया था इधर। हम्म। देश के प्रमुखों को, कुछ 15-20 देशों की उनकी कॉन्फ्रेंस बुला ली। फिर उनसे कहा कि हम लोग आपको 55 करोड़ डॉलर दे देंगे, लेकिन वो पैसे के रूप में नहीं देंगे, वो हम सोलर पैनल देंगे। अब ये सोलर हम्म। पैनल ये कहाँ से देगा, वो कौन बनाएगा, और वो सोलर पैनल लेके वो अफ्रीका लेके लोग करेंगे क्या। मतलब इतना। अब और ये देने का मतलब क्या है, क्यों दे रहा है वो 55 करोड़ के, तुम्हारे बाप का माल है, अपने जेब से दे रहा है तो क्या मतलब कल चल क्या मैंने रहा है। कल मैंने कहीं सोशल मीडिया पे जूनियर ट्रम्प की कुछ बातें तो सुनी थी, देखी थी। हम्म, जूनियर ट्रम्प ने अपना कुछ बयान वगैरह दिया। जो ट्रम्प का जो बेटा है उसने हम्म, उसने इंडिया की भी तारीफ करी है, और ये बताया है कि भाई इंडिया बहुत अच्छी आगे तरक्की करता हुआ देश है, हम्म, और देखते देखते अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ये सब बातें कही है उसने। हम्म। तो क्या उसकी संभावनाएं हैं आने की राजनीति में, अब जूनियर देखिए ट्रम्प? यहाँ पर बात यह है कि अमेरिका के, मैंने जैसे बताया आपको कि पूरा डीप स्टेट अब खुल के आ गया है उसका काम, कि वो पूरा अमेरिका चला रहा है और पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है सभी चीजों में। और वो इसके लिए ही कर रहा है कि उसको ट्रम्प नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि ये सब नाटक उन्होंने तब शुरू किया जब 2016 में हिलरी क्लिंटन को हराकर ट्रम्प जीत गया, तब से इनका तमाशा शुरू हो गया है। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ट्रम्प जो है वो दुनिया भर के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में
अमेरिका को फंसाना नहीं चाहता, वो सभी जगह जाके शांति करना चाहता है, और ये लोग वो नहीं चाहते। एक तरह से आप ये कहना चाहेंगे जैसे मोदी है वैसे ही ट्रम्प है। एग्जैक्टली exactly. और वो नेशनलिस्ट है, वो अपने यहाँ पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग लेके आना चाहता है, ये लोग नहीं चाहते। वो ही चाहते हैं कि दूसरी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो और बीच में ये लोग दलाली खाते रहे, दूसरे सभी जगह पे वॉर होते रहे और ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग करके उनको देते रहे, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है उनको। वो कोई नई चीज थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं ये हाँ, लोग। तो वो लोग जो है वो ट्रम्प को नहीं चाहते, सीधी सी बात हो गई है अभी। तो वो और किसी भी वो किसी हमारे भी यहाँ हद भी कई तक मुद्दे, जाएंगे। हमारे यहाँ तो कई चीजें अभी जो है वो उछल कूद मचा रही हैं। जैसे एक तो चुनावों के नतीजों को लेके स्क्रूटनी चल रही है, हर एक आदमी अपनी अपनी बातें कह रहा है। उसको कोई एंगल से दोहराया जा रहा है कि भाई ये चुनाव किसके हक में रहे, किसके हक में नहीं रहा। आपने तो कार्टून बनाया था जी, कि भाई सभी को खुश कर दिया इस चुनाव ने। कौन सी पार्टी है जो खुश नहीं है? यहाँ तक कि वो टेढ़ी नाक वाला अखिलेश यादव भी बहुत खुश है कि उसको मैनपुरी। मैनपुरी में उसकी बीवी भी नहीं जीत गई। हालांकि यार सोचने वाली बात है, मैनपुरी उनकी पुरानी उनकी सीट है, कभी हारे नहीं वो आज तक। और अभी हाल में ही मुलायम सिंह यादव उनके जो संस्थापक हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो उनकी मृत्यु से उपड़ी हुई जो वो एक सिंपैथी वोट। सिंपैथी वोट है, वो किसे जाएगी? वो बीजेपी को थोड़ी जाएगी, वो तो इन्हीं को जाएगी। तो चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ, क्योंकि वो भी सोचेगा कि यार मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, वो भी वोट काटता रहेगा। अच्छी बात है वो। हाँ, हौसला बने रहना चाहिए। हौसला भी उसका भी बना रहना चाहिए। हौसला बने रहना चाहिए कि सबका। हम भी कुछ हैं, हम भी बिल्कुल। मैदान में हैं। वरना साले अगर डर गए तो बैठ जाएंगे पीछे की, अरे यार हाँ, हमारे तो बस की कुछ नहीं है। नहीं तो इसके लिए राहुल गांधी भी यात्रा करता रहे, अच्छे चलते उस रहे उसकी यात्रा, और अपना घुंगरू सेठ भी, उसको भी लगता रहे कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो ये सब लोग एक दूसरे की कन्नी काटते रहेंगे, बहुत अच्छी बात होगी वो। यार एक चीज मिलिंद जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं राहुल गांधी के कई कई बार इसके मुंह से मैंने सुना है कि हर तरफ नफरत फैल रही है। एक जी, शब्द पकड़ा मैंने, ये जी। रघुराम राजन को भी यही बोल रहा था कल, हर हम्म, तरफ नफरत फैल रही है। भाई कहाँ, मेरे को तो, मैं एक आम आदमी के तौर पे देखता हूँ, कहाँ नफरत फैल रही है भैया? नफरत तो वहां फैल रही है जहाँ खड़गे साहब जो है रावण कहते हैं मोदी जी को। है हाँ, आपका एक 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 जो आपका मतलब एक्स एमपी है, जो एमपी में जो एक्स मिनिस्टर रह चुका है, पटेरिया, वो साफ बोलता है कि मोदी की हत्या कर दी जाए। हाँ। है और आप नफरत लोग हम फैला रहे हैं। केरला में आप रास्ते के ऊपर गाय काटते हो तो उससे नफरत नहीं और फैलती। नहीं नहीं, वो तो बहुत, वो शांति फैलाने के लिए करते हैं। नहीं तो ये हम तो लोग नफरत। इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो यात्रा निकाले, और उसकी भी ये मनोकामना पूरी इसके अंदर रहनी चाहिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ताकि ये सब हाँ लोग एक जरूर दूसरे बन भाई, क्यों नहीं बन, सब सही बात सब लोग ये आपस में एक सही दूसरे बात है, की तू भी बन। एक दूसरे की और प्रियंका काटते गांधी रहे। के बच्चों को भी मिनिस्टर बना, तू जो मर्जी कर, बिल्कुल। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बन तो सही। और अब देखिए रघुराम राजन जैसे बड़े जो अमरीकी मतलब एनआरआई है, वो तो वैसे इसको लोग हिंदुस्तानी तो मानते ही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये आन के जी राहुल गांधी के संग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि देश के, जो आपने ही कहा अभी कुछ देर पहले हमारी वार्ता में, कि देश में बहुत से जो लोग थे जो मतलब एजेंडा इस किस्म का चला रहे थे, तो कांग्रेस उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे दे रही थी, उनको पद दे रही थी, उनको सब कुछ दे रही थी, उनको पैसा भी मिल रहा था, रहने की जगह भी मिल रही थी, सब कुछ उनकी, उनका साम्राज्य स्थापित हो रहा था। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, जैसे दरबारी होते हैं। हाँ, वो तो है ही। दरबार और में उसने किया, उसका कंट्रीब्यूशन है क्या भाई? उसने किया क्या है? उसका कुछ नहीं चरित्र किया। तो निकाले, उसका चरित्र तो निकाले, एनडीटीवी ने उसको बड़ा किया है, बाकी उसका चरित्र तो कुछ नहीं है। क्या करा? कुछ भी नहीं किया। उसके टाइम में 8-8 9-9% महंगाई चल रही थी। उसके पूरे टाइम में 8-8 9-9%, 10-10% थी इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, शब्द शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं बहुत, वो जैसे रवीश कुमार, इनकी रवीश कुमार मर गया जैसे उसकी आत्मा इनमें समा जाती है। ये हम्म, बड़ा गंदा माहौल चल रहा है, ना जाने क्या होगा। ये बोलते पता है क्यों है?
पब्लिक का आम आदमी सोचे कि यार क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया, आसपास अपने देखने लगता है कि ऐसा क्या हो गया यार, ऐसा कुछ ये खतरनाक हो रहा श्याम है जी, क्या हमारे देश में। श्याम जी आप देखिए, भारत के लोग भी अब कोई चूतिया नहीं रहे। भारत के लोग भी हाँ, समझते हैं, उनको भी पता चल रहा है, बिल्कुल साफ पता चलता है उनको कि उसकी औकात नहीं क्या है, नहीं, उसने मैं किया ये क्या कह रहा है हूँ ना उसका। कि इनकी ये बातों की कोशिश साफ दिखाई देती है, हाँ मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। हर मुद्दे पे देख लीजिए, हर बिल्कुल। मुद्दे पे, कोई सा भी मुद्दा हो, जी कि बिल्कुल। भाई जो है तुम्हारा नाम क्या है, अम, ये है वो है फलाना, चाइना का मुद्दा उठा लो चाहे कोई सा। अभी मैं कार्टून दिखाने शुरू करूं आपको सर कुछ, जी 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 बिल्कुल। चाइना और कांग्रेस, बिल्कुल एकदम। ये जो काम ये गैर ऐसे, सैनिक न कर पाए वो ये हथियार करेगा, बिल्कुल। नहीं मैं दरअसल कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं कि अखबारों वगैरह के लिए तो हम कोई ऐसा कोई तगड़ा कार्टून बना नहीं पाते, हम्म। क्योंकि अखबारों की अपनी एक मर्यादा है। मैं तो उन बेचारों को, उनके संग सहानुभूति है मुझे, और सहानुभूति क्यों ना हो, मुझे पैसे वैसे देते हैं वो लोग, जी तो वही वो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई कार्टून मत छापो जो कि उनको थोड़ी दिक्कत हो, या मतलब कोई उनका ही सीनियर आदमी उनको टोक दे कि भाई ये सब क्या हो रहा है। सही तो बात। मैं अपनी हमने कहा ठीक है, आप अपनी पसंद के कार्टून लिए जाओ, और हम अपनी पसंद के कार्टून बना के सोशल मीडिया पे डाले जाएंगे। तो वो मुझे लगा ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि कलर, कार्टून और कलर का कोई आपस में कोई ऐसा कोई वो नहीं है कोई, कि भाई कार्टून कलर में ही होते थे पहले। ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून हमने हजारों लाखों छप बनाए हैं, और कई सालों तक हमारे छपे हैं। बिल्कुल। और ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून में ज्यादा मेहनत होती है। और तो कार्टून का कलर उसका ह्यूमर होता है, उसकी कमेंट होती है। नहीं, लाइनें जो होती हैं वही होती है मेन तो उसमें भाई यही है कि कांग्रेस सी से शुरू होता है, सी से ही चाइना शुरू होता है, बहुत तो सही है। ये ये एक तो दूसरे बिल्कुल के खुल्लम, पूरक हैं। पूरा खुला मामला है, ये तो खुला हो गया लोगों के सामने, कब से खुला है। अभी इतनी बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग फिर से उनको वोट दे रहे हैं। यही एक रोना है कि भारत के लोगों को अक्ल थोड़ी कम है, समझ में नहीं आता है उनके। हाँ, ये चीज बड़ी दुखदाई है कि भाई ये जो है ये लोग अभी जो है भी उनको, भारत भारत में अभी भी है, ये जिंदा है, कांग्रेस पार्टी है। यही बड़ा दुख है, ये बड़ी दुख की बात हाँ दुख तो है, लेकिन अब क्या करा जाए। खाली देखिए, युद्ध के मैदान में लड़ाई जो होती है वो जरूरी होती है। और है। और वो देखिए ना, मतलब यहाँ कुआ वहां खाई टाइप की सिचुएशन की, कांग्रेस चली जाएगी तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो अब दोनों में करना है आपको कि ये चाहिए ये चाहिए। हाँ, सही बात कह रहे हैं आप भी। तो आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी तो क्या उखाड़ लेगी जी, हम तो ये कहते हैं। आम आदमी पार्टी आ जाए, मैं कहता हूँ देखिए, जितना वो हमारे बीजेपी वाले लोग कहते हैं, जितना कीचड़ होगा वो कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा, ये सब कहते नहीं कहते। तो कहने का मतलब है कि करो भाई जो तुमने करना है, हमें क्या दिक्कत है। तो बीजेपी वाले वैसे भी फोकरे ही हैं, उनको पता है उनको कुछ नहीं करना है। वो मोदी आके यहाँ वहां भगदड़ करता है, इलेक्शन जितवाता है, ये बैठे हुए भुक्खा खाते सब हाँ, आरामदायक। वो सब है, लेकिन फिर भी कहने का मेरा मतलब ये है कि मेहनत, मतलब मेहनत करे मुर्गी और अंडे खाए फकीर टाइप का सीन है बीजेपी वालों का। हम्म। मेहनत तो हाँ सही बात है कि जो वो करते हैं अपने ये तुम्हारे जो बड़े बड़े नेता हैं वही लोग करते हैं। ये दिखाई दे रहा है सर, जी। ये वाला, ये कार्टून आपको पूरा ये फोल्डर जो दिख रहा है, पूरा है। फोल्डर फोल्डर दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं वो इसकी इसको काट के इसको ले आता हूँ ना। कई बार गड़बड़ हो जाती है यार, हम लोगों को ये दिक्कत है, समझ नहीं आता कई बार कि कैसे मैनेज करें। कोई फार्मूला अभी तक कोई तय नहीं हो पाया। अब तो दिखा होगा। हाँ अब दिखा।
ये अभी वो मैं बता रहा था आपको, एमपी में किसी ने कहा है कि अगर हमें संविधान की रक्षा करनी है तो पीएम मोदी की हत्या करने तो तैयार होना पड़ेगा। हाँ, अबे साले तुम कौन हो तुम लोग? तुम मिस्र के लोग हो? मुझे ये समझ में नहीं आई बात श्याम जी कि उसने वो वक्तव्य दिया, उसने बोला वो, तो जाके उसका घर क्यों नहीं तोड़ा बीजेपी का अभी कार्यकर्ता? अरेस्ट हो गया है वो, अरेस्ट हो गया है उसका घर क्यों नहीं एमपी तोड़ा में। आज तक? अभी तक उसका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? नहीं, उसको अरेस्ट तो कर लिया है और वो अभी चलेगी बातचीत। तो शिवराज चौहान ने उसको तुरंत मतलब उसके ऊपर एक्शन लिया, पुलिस एक्शन लिया गया है। और उसको साजिश के तहत जो है कि इन्होंने देश के लिए जो है एक षड्यंत्र करा है, उसको अरेस्ट तो कर लिया है। बल्कि उसकी जो वो थी जमानत याचिका, उसको भी खारिज कर दिया है उन्होंने। उन्हें जो है बेल मांगी थी, उसको नहीं दी गई है। बीजेपी तो के कार्यकर्ताओं से मेरा जो पूरा मामला जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? हमारे सालों को पकड़ के, मैं तो कहता हूँ। एक आदमी का घर तोड़ो, सबको मैसेज चला जाएगा, एक आदमी का घर तोड़ो, बस खत्म कर दो। किसी को मारो मत, किसी की हत्या वत्या मत नहीं करनी है, जाके उसका पूरा घर तोड़ ताड़ करके पूरा घर खत्म कर दो उसका। बस ये सब एक तो आदमी, एक आदमी का कर दो, पूरी सबको मैसेज चला जाएगा कि आप अनाप शनाप बात नहीं कर सकते मोदी जी के बारे में। एक एक को बनाओ बस। भाई, ये तो उत्तर प्रदेश में ही थोड़ा बहुत शुरू हुआ है और धीरे धीरे ताकत आएगी इनमें लोगों में, क्योंकि उसके नतीजे अच्छे लगे हैं लोगों को कि यूपी में हुआ है और उसके नतीजे भी ठीक रहे हैं। हाँ, तो वही उस करना हिसाब से चाहिए, वही होता है उस वही। और हिसाब ये से लोग एमपी वही, के जो आपने मामा देखा जी है हैं। ये लोग जब राज राज पे आते हैं, ये लोग क्या करते हैं? महाराष्ट्र में जब वो शिवसेना और उनका जो गठबंधन सरकार आया था, तो उन्होंने क्या हंगामा मचा के रखा था वहां पर। कोई वहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं शेयर कर सकता था, आपको पता है? कोई कार्टून शेयर नहीं कर सकते थे वहां पर 2-2.5 साल। अरे, पीटा है लोगों को घर में घुस हाँ, के इस बात पे। हाँ, हाँ। और ये सब जो लोग सब बोलते हैं, जो इसकी डींगे मारते रहते हैं, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसकी फांसीवाद और इस चीजों की, ये एक आदमी के मुंह से एक चीज नहीं निकली, एक भी किसी के मुंह से कि भैया कि आप ये क्या कर रहे हो। अब ये कार्टून है सर, ये बिल्कुल ताजा कार्टून है। हाँ ये कल मेरा जी, छप, वहां पर बल्कि आज ये कुछ छपा भी चालीस है। लोग 40 लोग कुछ मर गए ना वहां पर। हाँ, तो वो कोई शराब फेंक रहा है सुशासन पे, तो वो सुशासन जो है सुरा हो रहा है उसका, मतलब हाँ वो शय को बिल्कुल। रय बना दिया उसने तो सुरा हो गया। तो अब ये नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, भड़क गया बहुत बुरी तरह, चीखा चिल्लाया है नीतीश कुमार। जी, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन वो प्रोग्राम के ऊपर सुना, बट बहुत लोग गुस्सा हाँ, हो गए। जिसको जो शराब पिएगा वो मरेगा, ये है वो। अरे तू यार नेता है साले, कोई पागल बुढ़िया है तू जो बुढ़िया की तरह चेचे चेचे करता हम्म। है? जब देखो जब सारा माथे पे त्योरियां डाल के और जो है बकवास करनी शुरू कर देता है। जरा सी इस आदमी में, मतलब एक चेहरे पे इसके कोमलता या शराफत या एक बड़े नेता के गुण नहीं है बिल्कुल भी। किसी में भी नहीं है, और मतलब वही जैसे कहा साले था। तुम एहसान कर रहे हो तुम, ये मतलब देश पे। ये वो लालू, उसका मेंटर लालू, पिछले 30 सालों से ये बिहार पे राज कर रहे हैं। बिहार में एक इस हॉस्पिटल नहीं बना, एक एयरपोर्ट नहीं, बिहार में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया बिहार के अंदर इन लोगों ने। कुछ नहीं किया, सही बात है। लालू जी को किडनी बदलवाने के लिए हांगकांग जाना पड़ता है। और पता नहीं वहां पर भी उसकी वो किसी दूसरे की किडनी बिठाई, उसने बोला था अपनी बेटी देगी, वो भी कुछ मैंने सुना है, कुछ ऐसे ही घपला है। ये सर, अभी जो चीन में जो हाँ, मारपीट हुई है, मारपीट बिल्कुल एकदम। तो ये इस देख तरह के लेना भाई, डंडे देर यूज सवेरे करेंगे। इसकी वैक्सीन भी ना बना डालेंगे। अरे वाह, क्या पहले बात। तुम देख लेना भाई, देर सवेर में इसकी वैक्सीन भी बना डालेंगे। यानी कि कोरोना जैसी बीमारी को भी पता है कि हमें पीटा है तो किसने पीटा है? भारत ने पीटा है। हम्म। अगर कोरोना के किसी वायरस का नार्को टेस्ट किया जाए तो वो यही कहेगा। नहीं, ये तो बात बिल्कुल ये सही है कि चीन के वायरस की वैक्सीन भारत ने बनाई, अब चीन की भी वैक्सीन भारत ही बनाएगा, ऐसे लग रहा भारत ही बनाएगा। है। ये ये तो बात तय है।
ये तय है। ये जिनपिंग का बनाया घरेलू मोर्चे पर घिरी चीनी सरकार पुराना फर्क, ये इनका हमेशा का फार्मूला है। अभी जी जिनपिंग के नाम पे हाय तौबा हो रही थी, तो जी इन्होंने, कोई मतलब मकसद भी नहीं है कि आप जो है किसी किसी की चौकी पे ऐसे कब्जा करने के लिए अपने सैनिक भेज दो। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो एक तरह की मतलब एक जैसे कि एक बदमाशी है, एक तमाशा गुंडागर्दी। प्लान किया है। आपने देखा होगा कि उनके जो वीडियो में है, उनके जो सैनिक जो है वो सिर्फ मार खा रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो क्या करेंगे? नहीं यहाँ मतलब छह छह वो, सात सात फुटे, यहाँ पे छह छह सात सात फुटे लोंडे हैं, और हाँ वहां पे वो चिकने चिकने हैं, सालों के दाढ़ी भी नहीं आती ठीक से, हाँ, और नहीं दुबले लेकिन पतले बिल्कुल वहां हैं। तक आए हैं वो अटैक करने आए हैं, लेकिन अटैक नहीं कर रहे हैं, ऐसे मैं कह रहा हूँ। मतलब उनको भी वैसे भी पूरा ट्रेन करके भेजा कि आपको इतना ही करना है बस, इसके आगे कुछ नहीं करना है, जाके मार खाना है आपको। उनको भी बोल के रखा होगा, क्योंकि ये देखिए पूरा तमाशा ये प्लान करके किया है चाइना ने। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो गया है। नहीं, उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इंडिया ऑफेंसिव है हम पे। हाँ नहीं, बस क्योंकि उनको पता है कि इस चीज से भारत का जो अंदर का मामला है ना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उनका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहां पर पूरी ये फैल जाएगी। वो अपोजिशन वाले बीजेपी पे अटैक करने शुरू करेंगे, उनको पता है ना भारत के अंदर ही लफड़े हैं पूरे। तो हम्म। ऐसी चीज करेंगे कि उनका पार्लियामेंट ये सेशन भी वही की बयान है आग सर, लग वो जाएगी पूरी। ये उसी बयान पे बनाया था हम्म जिसपे वो कहा कि संविधान बचाना है तो पीएम को हम्म। हत्या को तैयार हो। सारे जी बयान दे रहे हो, मतलब हथियार फेंक रहे हो। नहीं, ये इसमें है सर तो मोदी जी, ये नीतीश कुमार का। जी। नीतीश कुमार जी है, उन्होंने अभी एक अनाउंस किया है कि हम्म तेजस्वी यादव को हम तुम्हें जो है 2025 में जो है जो इलेक्शन होगा बिहार के असेंबली का, उसमें हम तुम्हारी मतलब नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये मतलब कि किसको ये टॉफी दे रहा है यार, पागल को, 9वीं फेल को, ये बेवकूफ बना रहा है उस लोंडे को। 9वीं पास। वो लड़का, और वो 9वीं लड़का बन पास रहा है और बड़े, अरे नहीं नहीं ये नहीं ऐसा नहीं वैसे। और पूरा गुंडा राज वहां पर, गुंडों का राज और फैमिली राज पूरा वहां पर। और ये खुद अपने आप को बड़ा सेक्युलर और सोशलिस्ट और ये क्या क्या दुनिया भर के सब विशेषण तो अपने खुद को लगा लेता है। हाँ, ये वैसे वही लोग हैं कि अपने तमगा खुद ही लगा लेते हैं कि मैं सेकुलर, मैं सेक्युलर अलाना, हूँ, मैं फलाना, सोशलिस्ट मैं हूँ, दीवाना। फलाना ढमकाना। और पूरे गुंडा राज और पूरा फैमिली माफिया, पता नहीं ये कब इसमें से बाहर निकलेगा। तो मुझे लगा अभी ये जो चाइना पीएम का जब को, बनाया था मैंने, जी जब वो, ये काफी मतलब जब जिस दिन हुई थी झड़प उससे अगले दिन ही बनाया था हम्म कि वो ड्रैगन है उसकी दुम कुचल रहा है ये है। भाई बेसिकली चीन के अंदर सबसे बड़ी कमी है विस्तारवाद, इसके इसका जो है मेन एजेंडा है जी कि मुझे अपनी सीमाएं बढ़ानी है। जबकि इंडिया का ये एजेंडा कभी भी नहीं रहा कि मुझे अपनी सीमाएं बढ़ानी है। अगर इंडिया का ये एजेंडा रहा होता तो ना तो नेपाल बचा होता, ना श्रीलंका बचा होता, ना पाकिस्तान बचा होता, ना साला ये बांग्लादेश बचा। बांग्लादेश, न तो बांग्लादेश बच्चा होता। हाँ, अगर विस्तारवाद की नीति होती। ये छोटे हाँ छोटे देश हैं, एक हफ्ते में इनको पीट पाट के नक्की कर देते। जी बिल्कुल। नहीं, और ये चाइना ये बंद होने वाला भी नहीं है। वो इस प्रोग्राम में बता दिया था अपने गौरव आर्य ने कि ये बंद होने वाला नहीं है। वैसे ही बात है, ये सालों से ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनको ऐसी पढ़नी हाँ, चाहिए, इनको ऐसी पढ़नी चाहिए, बस वही है उनके लिए इलाज। अरे साले ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग। एक आदमी बहस में बोल रहा कोई कांग्रेसी कि अरे भाई मोदी जी को चाहिए वो चाइना से बात करे कि भाई इस तरह के दंगे ना हो। अरे तुम, चाइना तो बहुत बड़ी चीज है। कल वो तुम्हारे कोई बदमाश पड़ोसी है, वो तुम्हारे घर में पत्थर फेंकता है, तुम्हें गालियां देता है, तुम निकलते पड़ते हो तुम्हें थप्पड़ मार देता है, हैं? तो उससे तुम जाके सुलह उससे, करनी है। नहीं तुम उससे सुलह करने जाओगे? वही तो। साले कैसे कैसी बातें बताते हैं, मतलब इन्हें नेता कहते हैं यार। मुझे तो टीवी पे देख के लगता है इन्हें नेता बना किसने दिया बेवकूफ को। अब बहस करने आए हुए हैं ये वो फलाना डिवाना। अब बीजेपी के नेता जो है वो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहे हैं कि नहीं जी हमारे लोगों ने बोला है कि भाई तुम्हारे 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे और ये और वो फलाना डिवाना। अबे सालों को खाल खींच के इनके सालों के नमक भर दो इनके, सही जो बात। बहस करने आते हैं। और इस मामले में सही है, मैं सही सही बताऊं
तो वो जो पात्रा जो है वो सही इनकी पेलता है, वैसे ही वो सही चाहिए बजाता भैया है। वहां पर आदमी। एक पात्रा है और एक आपका वो है शहजाद पुणे वाला, भाई साहब तबीयत से लकड़ी लगाते हैं इनके। वही लोग चाहिए। आपने देखा ये होगा वहां पर वो क्या, वो महुआ मोइत्रा टाइप के ऐसे 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 लोग हैं वहां पर अरे भरे पड़े। कितना तुम मीडिया को आजाद करोगे साला। ये वो बैठा हुआ ओवैसी कह रहा है इनकी चीन से दोस्ती है जी, ये तो चीन के साथ इनकी दोस्ती है, और ये तो लाल आंख क्या दिखाएंगे, इन्होंने तो चीटी चश्मा पहन लिया। अबे शायरी कर रहे हो साले, शेरो शायरी कर रहे हो। लाल आंख कैसे दिखाई जाती है तुम्हें दिखा के दिखाएंगे वो, वो इस जिनके टाइप लिए के कुछ लोग, वर्ड है। इस टाइप के लोग भरे पड़े हैं। और ये मतलब क्या कहें अब नहीं इनके मोदी बारे जी, में, इन लोगों को। नहीं नहीं, एक होता है मोदी जी आन के कोई बयान दे, मोदी बयान नहीं देगा नहीं, ऐसे। मोदी जी बयान नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि न्यूज़पेपर वालों को भी ऐसे ही लोग मिलते हैं, उनको भी यही लोग चाहिए जिनके बयान छापते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र का मीडिया तो इतना इतना सड़ गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। श्याम जी, आप कल्पना नहीं सकते। कम से कम नॉर्थ का मीडिया थोड़ा सा ठीक ठाक है, हिंदी मीडिया। इतना महाराष्ट्र का मीडिया सड़ा, मतलब सबसे गंदी से गंदी गाली भी उनके लिए मतलब अच्छी चीज मालूम पड़ेगी आपको। इतना सड़ गया है महाराष्ट्र का मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया। नहीं मेरा मानना यह है कि कुछ लोग आगे आए, पहल करें। जो ये लोग विज्ञापनों के और उसके लालच में अखबार चलाते हैं, हाँ एक बस तरह से वही व्यापार की तरह चलाते हैं, इस तरह ना चलाए। धंधा कुछ लोग आए, धंधा। कुछ उसको बकायदा, कुछ इसको एक 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 तरह से एक मिशन की तरह अखबार चलाएं। अखबार के अंदर बहुत कुछ ये दीपिका पादुकोण वगैरह की फोटो वोटो लगाना ही जरूरी नहीं है, और भी चीजें जरूरी होती हैं। नहीं, उसी अखबार लिए को चल अखबार रहा की है। तरह चलाएं। पूरा पैसे लोगों का को, मामला, पूरा मैं पैसा है, आपको कुछ नहीं मैं बचा। आपको खुद पर्सनल बताऊं, मैंने खुद अखबार लेना घर बंद कर दिया। हाँ, हॉकर्स को मैंने कह दिया, मैंने कहा अखबार मत डाला करो, नहीं कुछ है नहीं उसमें। क्या और पढ़ो ये उसमें। और ये जितना करेंगे अच्छी बात है, जितना ये ज्यादा करेंगे उतना ये लोगों की नजर से गिर जाएंगे और साफ हो जाएंगे पूरे। और हो ही रहा है यार वो। हमारा मीडिया सारा चैनल के क्या रह साथ भी गया वही है। हो रहा है, चैनलों के साथ भी हो रहा है। इसके लिए तो यूट्यूब चैनल अब ज्यादा पॉपुलर हो गए, यूट्यूब चैनल लोग ज्यादा देखते हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए ना, मैं अगर वो देखता हूँ, ऑनलाइन अगर जाता हूँ मैं और अपना कोई चैनल, भाई सबसे बड़ा चैनल है जी आज तक, उसको खोला मैंने। उसमें जब खोल के जाता हूँ तो उसमें, चलिए यहाँ तो टीवी पे तो वो चलो खबरों को दिखाते रहते हैं, उन्हें उसे ही लपेटते रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, एक एक बार एक ब्रेकिंग न्यूज को सारा 25-25 बार घुमा घुमा के दिखाते रहते हैं। लेकिन जब मैं पोर्टल खोलता हूँ इनका, जो ऑनलाइन जो इनकी जो जितने भी इनकी जो वो है पोर्टल जो है, उसमें खोलो तो उसमें मतलब जानने लायक खबर तो एक दो होती है, बाकी वो बेवकूफी की खबरें हैं कि फलाने की लड़की इतनी खूबसूरत हो गई है कि उसकी फोटो देखिए, ये फलाना पुराने जमाने का हीरो था, ये है वो है। अरे तुम साले फिल्मों में घुसे हुए हो, तुम लोगों का मनोरंजन क्या। इनसे ये पूछो, आज की डेट में लोग फिल्म को अपना मनोरंजन नहीं मानते, लोग फिल्मों का तो बायकॉट कर रहे हैं। हम्म। और तुम फिल्मों की बातें बता के लोगों अपना पोर्टल चलाओगे। आज हम्म। लोग इतने मतलब वो हो चुके हैं धीरे धीरे। अच्छी बात है ये होना। अब तक हम लोग जो भी हमें परोसा जाता था हम खाते रहे। जी। अब हमने बताना शुरू कर दिया कि नमक ज्यादा है, मिर्च तेज है, या खटाई ज्यादा है, या मतलब पका ठीक से नहीं है। हमने अब उसे थाली को सरकाना शुरू कर दिया है। नहीं तो जी। पहले जो आ जाता था हम खा लिया करते थे। नहीं, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है ये खाना है ही नहीं। हाँ ये कूड़ा है साला। ये गू है, ये गू हमको परोस रहे हैं और ये नहीं खाने वाले। हम खाने वाले नहीं अब ये गू। ये तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वो होगा। इसका यहाँ इसका पर भी श्रेय वही जाता बात है हो रही सर, है। लेकिन आपने देखा होगा। इसका श्रेय ज्यादा उस पे ही है जी, सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे अगर हम लोग बातें ना करें, बहस ना करें एक दूसरे से, तो ये चीज निकल के कभी नहीं आई। नहीं कभी नहीं आती। और ये पूरे दुनिया का फेनोमेना है। मैं देख रहा हूँ अमेरिका में, जैसे मैंने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, दोनों हम्म। न्यूज़पेपर की हालत खराब है। दोनों की हालत खराब हो गई है। वो तो होनी और है।
हाँ वो होगी ही। और बाकी जितने यहाँ के मेन चैनल है, एबीसी, सीबीएस, एनबीसी और ये सीएनएन, सबकी हालत खराब हो गई है। सीएनएन की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके सब्सक्राइबर्स और उनके व्यूअर्स इतने लेवल पे कम हो गए, क्योंकि वो सिर्फ चलाते। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आकर अभी 2.5-3 साल होने को आए, लेकिन अभी तक वो अटैक ट्रम्प के ऊपर ही कर रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया राज किसका चल रहा है, ट्रम्प का चल रहा है या बाइडेन का चल रहा है? आप ट्रम्प के नहीं, ऊपर ही क्यों अटैक किए जा रहे हैं? आप पुरानी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। वही लेके चल जो रहे हैं वो अभी अभी नहीं वो ट्रम्प नहीं, पर ही आप अटैक उन चल रहा दोनों को नहीं, आप जो पुरानी और जो हमारी जो राइट और लेफ्ट दोनों को आपस में भिड़ाते हैं, है। भिड़ा के फिर उनकी बहस से निकालते हैं। तो वो कुछ तरीके से तो करो, कुछ जी ढंग के आदमी तो बुलाओ। जी। वो गाली गुप्तार करने वाले लोगों को बुला लेते हैं, जो कोई जो अब बहुत से, मैं कहता हूँ बहुत से आते हैं लिबरल लोग, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। हम्म। उनका काम होता है सिर्फ गाली देते हाँ लगातार। हाँ। पर्ची पे गालियां लिखी होती हैं, जेब में पड़ी होती है, नीचे देखते हैं फलानी गाली, अब ये गाली, अब वो गाली। मतलब अरे तुम, मतलब नेहरू जी का जमाना, नेहरू जी जो थे, उनके मन में एक बात थी कि ये हिंदू धर्म जो है, ये सनातन धर्म है, ये एक तरह से सांप्रदायिक और रूढ़िवाद और मतलब अनपढ़ टाइप के लोगों का समूह है। उनके दिमाग में ये था। और जो अंग्रेजी दां लोग हैं, या जो मुस्लिम जो अदबी लोग हैं, अदबी मतलब बड़े साहित्यकार टाइप के लोग हैं, उनसे ही दुनिया चलती है। ये नेहरू जी का जमाने के, मतलब नेहरू जी की सोच थी। तो जी उन्होंने तभी से मतलब जो है जो हिंदी और हिंदू और सनातन, इन तीन चीजों को उन्होंने दबाया, बहुत बुरी तरह दबाया। हम्म। अब उसे उभरने का मौका मिल रहा है, तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। इन लोगों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये समझते हैं, अरे ये तो, अब आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे जो ये लिबरांडू लोग जो हैं, ये इनको अपने हिंदुओं को और मोदी भक्तों को, इनको क्या वर्ड लिखते हैं, गोबर भक्त। हाँ मैंने एक को जवाब दिया था, मैंने कहा तुझे गोबर की वैल्यू पता है क्या होती है? मैंने कहा अगर कोई कमरा गोबर से लीपा जाए और उसको पूरी तरह से उसको उसका फर्श भी और छत भी और दीवारें भी सब तरफ से गोबर से, गाय के गोबर से लीपी जाए, तो उस पे रेडिएशन का असर नहीं होता। नहीं, और बहुत साफ होता है। अभी मैं अभी मुंबई आए थे हम लोग, अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने वो काम किया है। गोबर से हम्म पूरा घर लिपने का काम पहली बार किया हम लोगों ने। वो हम्म। एक्सपीरियंस भी किया है हमने वहां पर के दाणू में। तो तो चलिए, ये सब चीजें हम सिद्ध हैं। लोगों को अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें और अपने सब जी दोस्तों को इसकी लिंक दें। और ये जो इकलौता ऐसा चैनल है हमारा, आप भी जानते हैं श्याम जी कि इकलौता ऐसा कोई दूसरा चैनल नहीं है कि जिसके अंदर कार्टून्स और करंट अफेयर्स के बारे में ऐसी नई नई बातें और एक दूसरे के अंदर बातचीत होती रहती है। अमेरिका के बारे में मैं बताता हूँ, भारत के बारे में आप बताते हैं, और लोगों को एक अलग तरीके का और ऑब्जेक्टिव ऐसा जो व्यू पॉइंट है जो मिलता है कार्टून्स का, कार्टूनिस्ट लोगों का भी, ऐसा कोई दूसरा चैनल नहीं है। बल्कि मेरा मानना यह है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे, हमारा कोई भी सब्सक्राइबर या कोई हमारा चैनल देखने वाला, वो हमसे रिक्वेस्ट भेजे कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो हम उसको भी शामिल करेंगे जी उस पे, जरूर। जूम पे। जरूर। और वैसे भी मैं आपको एक सूचनार्थ ये बता दूं कि कुछ भूले बिसरे कार्टूनिस्ट, जो हालांकि अब सही बताएं तो आजकल कार्टून बनाने के अंदर एक फैशन शुरू हो गया है कि एंटी मोदी कार्टून ही बनाओ। लेकिन ऐसे कार्टूनिस्ट जो वाकई में कार्टून बनाते थे या बनाते हैं, अभी भी बना रहे हैं, उनको हम लोग इनवाइट करेंगे, उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज सुखा, ये अपने अपने सुख के लिए नहीं हमने करी है। ये जिसको कहते हैं ना कि भाई बहुजन हिताय, ये सबके लिए है। और इसमें सबका, जो सबको मतलब जो है, ये एक तरह से इंगित करती है जो हम जो प्रोग्राम दे रहे हैं। ये बहुत ये सही नहीं है बात है। कि केवल
हमें ही सेटिस्फेक्शन दे। नहीं, आपकी तो कल्पना इसलिए बहुत ये अच्छी है। आप जो दूसरे व्यंग्य चित्रकारों को आप लेके आना चाहते हैं, बहुत अच्छी कल्पना है, हम वो भी करते हैं और उनको भी साथ लेके आते हैं, उनका भी इंटरव्यू करेंगे हम। और साथ ही साथ दिनमान का एक नया बहुत बड़ी चीज हम एक कुछ करने वाले हैं, जो तो हम अभी आगे बताएंगे लोगों जी को। आगे हम बताएंगे, कुछ एक बड़ी चीज हम लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बताते जाएंगे। जी मिलन जी, तो चलिए, तो आज के लिए इतना मिलेंगे। ही सर, जी और मिलते हैं सर फिर। जी, जल्दी ही तो मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री लक्ष्मण। अरे आप लक्ष्मण क्यों बोलते? आर के लक्ष्मण। अच्छा अच्छा, हमारे गुरु। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार। ठीक है।